जीके प्रैक्टिस स्टेशन में आप सभी का दोस्तों स्वागत है। अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। जी हाँ दोस्तों, अभ्यास से आपको सफलता दिलाएगी और इस स्टेशन पे आपको जीके के प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। तो स्टेशन पे थोड़ा ठहरिए, नाश्ता वगैरह करिए नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करिए, फिर इसके बाद आगे बढ़िए। तो चलिए समझते हैं जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें पॉलिटी से संबंधित कोई क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़े से कम है लेकिन आप कई क्वेश्चन इससे बना सकते हैं, तो आपको यहाँ पे अ, तैयार करवा रहे हैं, सिखा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमको भैया असत्य छांटना है, यानी 3 इसमें सत्य हैं, बाकी 1 असत्य होगा। तो चलिए उसको छांटते हैं जो असत्य है। पहला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। बिल्कुल राइट है, राष्ट्रपति द्वारा होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल ये भी राइट है। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। अधीनस्थ न्यायालय मतलब ये फ्रेंड्स जो जिले स्तर पर होता है वो न्यायालय, तो इसमें राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। बिल्कुल ये भी राइट है। चौथा, इसका मतलब ये चौथा गलत होगा। लोक अदालत का संचालन प्रधानमंत्री द्वारा होता है। बिल्कुल ये गलत है। लोक अदालत जो होते हैं वहाँ के जो है स्थानीय जो सरकार होती है उनके द्वारा होती है, तो एसडीएम वगैरह के द्वारा जो है इसका संचालन किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो लोक अदालत होती है यही आपका राइट, ये गलत हो जाएगा, मतलब कि ये असत्य कथन है। आई होप यहाँ पे इसको समझ पाए होंगे बढ़िया से दोस्तों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि निम्नलिखित में से गलत कूट का चयन कीजिए। भैया इसमें भी कोई एक गलत है और उसमें 3 सही हैं, तो इसमें से कौन सा गलत है? तो चलिए इस कूट का चयन करते हैं। राष्ट्रपति देश के जल, थल, वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। आप सभी को अच्छे से पता है कि राइट है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के साथ कार्यपालिका का भी अंग होता है। क्या बात है? राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के साथ कार्यपालिका का भी अंग होता है। भैया राइट है, बिल्कुल राइट है। राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, नहीं, बल्कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। ये भी बिल्कुल राइट है। तो गलत क्या है? गलत ये है आपका सी वाला, राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ये आपका असत्य मतलब गलत है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये आया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कमाल क्वेश्चन है ये। व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका काम क्या है? कानून का निर्माण करना। बिल्कुल सही बात है। कार्यपालिका, सॉरी इसमें गलत करना क्या हमको, दिए गए कूट में गलत कूट का चयन करना भी, इसमें गलत कूट का चयन करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम कवर करते हैं। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करता है, बिल्कुल सही बात है। कार्यपालिका कानून को लागू करता है, बिल्कुल सही बात है ये भी। न्यायपालिका कानून के अनुसार न्याय करता है, बिल्कुल सही बात है। भारत की न्यायपालिका, भारत की जो न्यायपालिका है, न्यायपालिकों को संसद कहते हैं। क्या बात है? न्यायपालिकों को संसद कहते हैं? भैया गलत है। न्यायपालिकों को संसद नहीं कहते हैं, बल्कि संसद किसे कहते हैं? जो व्यवस्थापिका होती है भारत की, जो भारत की व्यवस्थापिका होती है, बल्कि वही संसद कहलाती है। और संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। तो यहाँ पे जो कानून का निर्माण करते हैं यानी व्यवस्थापिका, यही जो है आपका संसद कहलाती है। तो ये राइट आंसर नहीं है, बल्कि क्या हो जाएगा? असत हो जाएगा, यानी गलत कूट का चयन हो गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो फ्रेंड्स आपके सामने चौथा क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में कूट में असत्य का पहचानिए। इसमें असत्य कौन है? तो चलिए असत्य को ही पहचानते हैं, सत्य तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन तो 3 ही है, 3 से काम चलाते हैं, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स 3 है तो 3 से काम चलाते हैं। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य को यहाँ को जो है, यहाँ ये नहीं को जो है एमएलए कहते हैं। क्या बात है? भाई ये गलत है, ये एमएलए नहीं कहते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं, बिल्कुल गलत है ये। केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल राइट है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों से मिलकर कार्यपालिका बनती है, ये भी राइट है। तो यहाँ पे पहला ही जो है गलत हो जाएगा, जो है ये मेंबर एमएलए नहीं कहते बल्कि क्या कहलाते हैं? एमपी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने ये रहा, जो 5वां क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी इसे आसानी से इसे कर पाएँगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा और लोकसभा सदस्यों के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों के द्वारा राष्ट्रपति का चयन होता है। बहुत ही कमाल की पॉइंट है, इन तीनों के द्वारा राष्ट्रपति का चयन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 5 क्वेश्चन कवर किए थे। क्वेश्चन छोटा था, लेकिन इन क्वेश्चनों से आप कई क्वेश्चन बना सकते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए जो यहाँ पे सिर्फ असत्य ही छांटना था, तो यहाँ पे जो 3 सत्य थे, तो वहाँ से 3-3 क्वेश्चन तो बन सकते हैं। तो 3 त्रिकाण 3 चौके 12 क्वेश्चन, आपके 20 क्वेश्चन तो यहीं पे कवर हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।